हम हर दिन सुनते हैं कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी चमक दमक के नीचे एक ऐसा सच छिपा हो जो हमारे भविष्य को ही खतरे में डाल दे। ये एक ऐसी पहेली है जिसे हमें आज ही सुलझाना होगा। जरा इस नंबर को देखिए, 27%। इस आंकड़े को बस अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो भारत के आर्थिक भविष्य की पूरी कहानी बता सकती है। तो ये नंबर है उन भारतीय वयस्कों का जो आर्थिक रूप से साक्षर हैं, सिर्फ 27%। अब इसे एक दूसरे नजरिए से देखिए। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी सामान्य साक्षरता दर यानी पढ़ने लिखने की क्षमता 80% से भी ज्यादा है। लेकिन जब बात अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से संभालने की आती है तो 10 में से 7 से ज्यादा लोग सचमुच अंधेरे में हैं। तो असली सवाल यही है, एक देश जो सुपर पावर बनने की राह पर है, उसके लिए इतने बड़े गैप का, इतनी बड़ी खाई का मतलब क्या है? तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। इसे हम भारत का फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां हमारी नजर तो नहीं जा रही, पर इसका असर बहुत बहुत गहरा है। अच्छा, जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, वित्तीय साक्षरता, तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ बजट बनाना या पैसे बचाना नहीं है। OECD के मुताबिक इसका आसान सा मतलब है पैसे की दुनिया को समझना, उसके खतरों को पहचानना और फिर कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे फैसले लेना जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। मतलब ये नॉलेज को एक्शन में बदलने का हुनर है। लेकिन आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये जो 27% का आंकड़ा है ना, ये भी पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। जब इसे तोड़ा जाता है तब असली कहानी सामने आती है। देखिए, पुरुषों में ये रेट 29% है, ठीक है, लेकिन महिलाओं में ये गिरकर सिर्फ 21% रह जाता है। और अगर हम गांव की तरफ जाएं तो ये आंकड़ा और भी नीचे सिर्फ 17% पे आ जाता है। ये एक गैप है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इनके पीछे असली लोगों की असली जिंदगी की कहानियां हैं। और इस जानकारी की कमी की कीमत सच पूछो तो हम सब चुका रहे हैं, एक समाज के तौर पर। इस नॉलेज गैप का मतलब क्या होता है? मतलब बढ़ता हुआ कर्ज। सोच के देखिए, 51% लोग अपनी EMI भरने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब है ऑनलाइन फ्रॉड्स का आसान शिकार बनना, अपने भविष्य के लिए सेव ना कर पाना और आखिर में गरीबी के एक ऐसे चक्कर में फंस जाना जिससे निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। खास तौर पर ये जेंडर गैप, ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर का फर्क नहीं है, ये लाखों महिलाओं से उनकी आर्थिक आज़ादी का मौका छीन रहा है, उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने का मौका छीन रहा है। और ये सिर्फ सोशल जस्टिस की बात नहीं है, ये प्योर इकोनॉमिक्स है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि सिर्फ अगर भारत में जितने पुरुष काम कर रहे हैं उतनी ही महिलाएं भी काम करने लगें तो देश की GDP 27% तक बढ़ सकती है। 27%! जरा इमेजिन कीजिए, ये हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये एक ऐसा मौका है जिसे हम गंवा नहीं सकते। तो सवाल फिर वही है, इतने बड़े चैलेंज से कैसे लड़ें? जवाब एक ही शब्द में है, शिक्षा, एजुकेशन। लेकिन ये वो रेगुलर स्कूल वाली एजुकेशन नहीं है, ये एक नई तरह की एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन। और अच्छी खबर यह है कि इस बदलाव की नींव पहले से ही रखी जा चुकी है। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, वो रट्टा मार पढ़ाई को छोड़कर क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखाने पर जोर देती है। और सच बताइए, आज के जमाने में पैसे को समझने से ज्यादा जरूरी लाइफ स्किल और क्या हो सकता है? अब इस बदलाव को असलियत में लाने के लिए सरकार एक 5C फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। पहला C, कंटेंट, यानी सही करिकुलम बनाना। दूसरा C, कैपेसिटी, यानी टीचर्स को ट्रेन करना। तीसरा C, कम्युनिटी, लोगों तक, समाज तक पहुंचना। चौथा, कम्युनिकेशन, अवेयरनेस फैलाना। और पांचवा C, कोलैबोरेशन, यानी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करना। देखा जाए तो ये कंप्लीट 360 डिग्री अप्रोच है। लेकिन ये सब इतना जरूरी, इतना अर्जेंट क्यों है? इसका सबसे बड़ा सबूत हमें आज के इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में दिखता है। हम बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के रेवोल्यूशन की। थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ दशक पहले तक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? FD, सोना या जमीन, सिंपल। फिर 2000s में ऑनलाइन ट्रेडिंग का दौर आया और अब तो फिनटेक रेवोल्यूशन ने पूरा खेल ही बदल दिया है। हमारे फोन में जो एप्स हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट को हर किसी के हाथ में लाके रख दिया है। और इसका नतीजा? लाखों यंग टेक सैवी इंडियंस जो टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़े हुए हैं, अब सीधे शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं।
एक नया जोश है, एक नया जुनून है वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन इस जोश के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। सोचिए, ये एक सिक्के के दो पहलू जैसा है। एक तरफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का, सबको जोड़ने का एक शानदार मौका है, तो दूसरी तरफ नॉलेज की कमी के कारण बहुत बड़े नुकसान का रिस्क भी है। डर, लालच और ऊपर से सोशल मीडिया पर मिलने वाली आधी अधूरी टिप्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही डेंजरस कॉकटेल बन जाता है। तो सवाल ये है कि इस दो धारी तलवार को हम एक अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें, एक ऐसा भविष्य कैसे बनाएं जहां हर कोई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। चलिए आगे का रास्ता समझते हैं। देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम, स्कूलों में क्लास 6 से ही फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करनी होगी। दूसरा, अपने टीचर्स को इसके लिए ट्रेन करना होगा। तीसरा, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेम्स और ऐप्स का इस्तेमाल करना होगा। और सबसे जरूरी, यह सुनिश्चित करना होगा कि ये शिक्षा देश की बेटियों और गांव के नौजवानों तक जरूर पहुंचे। अल्टीमेट गोल बिल्कुल बड़ा और साफ है। फाइनेंशियल एजुकेशन को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, बल्कि हर इंडियन स्टूडेंट के लिए एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार बनाना। और आखिर में हम सबके सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। भारत की आने वाली जेनरेशन देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड साबित होगी, यानी एक बहुत बड़ी ताकत, या फिर फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के चलते एक डिजिटल वल्नरेबिलिटी यानी एक कमजोरी बन जाएगी। भविष्य इन दोनों में से क्या होगा, इसका फैसला, इसका चुनाव हमें आज करना है।